नमस्कार, मैं हूं सरवन यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ सोच। जैसा कि अभी आने वाले समय में मार्च अप्रैल में चुनाव होने जा रहा है, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का एक से एक शिक्षाविद लोग, प्रोफेसर लोग, टीचर लोग, बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं चुनाव में। तो कौन किसके लिए बेहतर होगा, अब ये तो टीचर लोग को डिसाइड करना है। उन्हीं में से एक और हमारे साथ कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए हम सर से ही परिचय जानते हैं। सबसे पहले सर हमारा परिचय दे दीजिए और अपना एड्रेस भी बता दीजिए। देवबंद सिंह मेरा नाम हुआ। मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष हूँ और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के सिंडिकेट और सीनेट का भी मेंबर हूँ। वर्तमान में है सर? वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं सर, कुछ बताना चाहेंगे? चूँकि मैं शिक्षा से लगभग 40 वर्षों से जुड़ा हूँ, शिक्षक रहा हूँ, प्रधानाध्यापक रहा हूँ और शिक्षकों का नेतृत्व भी मैं किया है उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। मैं पिछला भी चुनाव गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। प्रथम वरीयता के जो मत प्राप्त होते हैं, मैं तीसरे स्थान पर था और दूसरे स्थान पर आने वाले हमसे 12-13 वोट अधिक। चूँकि ये मूलतः बिहार में 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हैं और पूर्व से जितने उम्मीदवार इसमें जीत के जाते थे वे लगभग सेकेंडरी एजुकेशन से ही होते थे। अंत में हमारे अंतिम कड़ी के रूप में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जो आज नहीं रहे, स्वर्गीय केदारनाथ पांडे, अंतिम कड़ी थे जो सेकेंडरी एजुकेशन थे। हमारा मानना है और हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का मानना है, शिक्षकों की समस्याओं को सेकेंडरी टीचर ही समझ सकता है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी कर सकता है। इस कड़ी में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुझे अधिकृत प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुनाव लड़ गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। क्योंकि अभी तो नॉमिनेशन के बाद उम्मीदवारी होगी, इसलिए हम लोग भावी उम्मीदवार के रूप में क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं। लंबा क्षेत्र है, 8 जिला का क्षेत्र है और लगभग 2000 संस्थाएं इससे संलग्न है। इसके वोटर होते हैं हाई स्कूल के टीचर से लेके यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट तक के। वर्तमान में अभी मतदाता सूची बन गई है, अंतिम प्रकाशन भी हो गया है। लगभग 18-19 हज़ार के लगभग मतदाता बने हैं और इन्हीं लोगों को शिक्षकों के भाग्य का फैसला करना है कि विधान परिषद में शिक्षक के रहनुमा के रूप में शिक्षक जाए या व्यापारी जाए। हम लोग बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। पिछली बार भी देववंश बाबू खड़े थे इस क्षेत्र से, सरवन जी, हम लोग जी तोड़ मेहनत की, लेकिन प्रथम बार लोग नहीं समझ पाए थे, जिसके चलते हम लोगों की थोड़ी सी हार हुई थी। अब ऐसा हम अपने शिक्षक मित्रों से उम्मीद करते हैं कि ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के एक सिपाही हैं और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने इन्हें प्रस्तावित कैंडिडेट बनाया है। तो हम शिक्षकों से निवेदन करते हैं कि अपने प्रतिनिधि को आप जिताएं ताकि सदन में हमारी बात रखें। हम लोग इधर तो बात रखते हैं, लेकिन सदन में बात रखने वाला अभी हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। बीएसटी का कोई प्रतिनिधि नहीं है जो हमें संघ को लेकर आगे चलाए, हमारी रक्षा कर सके। इसलिए हम शिक्षक मित्रों से हर विद्यालय में घूम घूम कर अपनी भावना को प्रकट करते हैं, बताते हैं कि शिक्षक की भलाई होगी, इसलिए कि एक शिक्षक ही मात्र हमारे प्रतिनिधि हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से ही हम लोग गाइड होते हैं। आज तक हम लोगों ने पुराने शिक्षक जो पाए हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से ही पाए हैं। यही शत्रुघ्न बाबू केदार पांडे की देन है, जो एकमात्र है मांग हमारी हाई स्कूल करो सरकारी। उन्होंने सरकारीकरण कराया और आज उन्हीं का देन है जो हम पेंशन पा रहे हैं।
और अपने बाल बच्चों को रिटायर होने पर भी हम लोग पाल पोस रहे हैं। तो ये स्थिति है, शिक्षक बड़े कष्ट में है। शिक्षक अपनी बात को अब समझ गए हैं और निश्चित रूप से ये फैसला लेंगे, देववंश बाबू जीतेंगे और हमारी मांगें मिलेगी। हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे, क्योंकि ये संगठन है, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ एक संगठन है। हमें संगठित होने की ज़रूरत है। इन मित्रों से मैं अपनी बात, अपनी भावना को प्रकट करता हूँ कि जब तक हम संगठन को संगठित होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सरकार हमारी मांग को पूर्ति नहीं कर पाएगी और हम लोग ऐसे सफ़र करते रहेंगे। हमारा रिटायरमेंट के बाद हमें कोई देखने वाला नहीं रहेगा, इसलिए हमें पेंशन की ज़रूरत है, राज्यकर्मी की दर्जा की ज़रूरत है। इन सारी परिस्थितियों को लड़ने के लिए, सारी बातों को लड़ने के लिए हमें संगठित होने की ज़रूरत है, अपनी बात को समझने की ज़रूरत है। इस बीच में तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन देववंश बाबू ने हम लोगों के बीच अंतिम समय तक, सरकार से जब भी हम लोग लड़ते हैं तो यही एक आदमी है जो दरी पर हम लोगों के साथ बैठते हैं। हम लोग इतने दिनों से शिक्षकों के बीच रहे हैं, इसलिए मैं बार बार अपने शिक्षक मित्रों से निवेदन करता हूं कि अपनी बात को समझे। आप पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे। ऐसे तो आने वाले अभी बहुत से लोग आएंगे, अपनी बात को कहेंगे, कुछ पैसे से खरीदने की बात कहेंगे, सुनते हैं कुछ डायरी बांटते हैं, कुछ चादर बांटते हैं, कुछ कहते हैं कि हम सब कर देंगे। लेकिन अभी तक लोग कहाँ थे? आज लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन हम लोग कष्ट में थे उस समय, वो कहाँ थे? हमारी आवाज़ कौन उठाता था? एकमात्र केदार पांडे जी थे। कुछ दिन पहले हम लोग मिलने के लिए गए थे अपनी बातों को रखने के लिए। उन्होंने हमसे कहा था कि हजारी बाबू, अब नौजवान शिक्षक मित्रों की अपनी बात, अपनी कमान हम लोग सौंप दें। बेचारे सौंपने के पहले ही यहाँ से उठ चले गए। तो अब इस सदन में बोलने वाला भी हम लोगों को कोई नहीं है, इसलिए मैं नौजवान शिक्षक मित्र जो हैं उनको मैं अपनी बात कहता हूँ, समझाता हूँ और वे लोग अब समझ भी गए हैं। उम्मीद है अब हम लोग जो है जीत हासिल करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना मंतव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक। धन्यवाद सर।